हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद को हम लोग समझ रहे थे कि क्या है आपका कॉलिज्म, उसको हम समझते हम आपके इसमें देख रहे थे। तो हमने जमीन के विषय में देखा और थोड़ा हमने पढ़ना शुरू किया और हमने 5वीं रिपोर्ट्स के बाद हमने चीज़ों को देखा। जो 5वीं रिपोर्ट आई थी और इस 5वीं रिपोर्ट का काम क्या था, कि 5वीं रिपोर्ट आई किस लिए थी, उपनिवेशवाद और देहात में। तो हमने 5वीं रिपोर्ट को देखा कि कैसे कैसे वहाँ कंपनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके चीज़ें बताई गई थी, कैसे आपकी परवर समिति बनी और उसने रिपोर्ट भेजी, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद खुदाले और हल ने वो आपका झूम कृषि की ओर कैसे अंग्रेजों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। क्लियर है कि वो जो था वो आपका जहाँ पर जनजातीय लोग रहते थे वहां पर पहुंचे। यहाँ जमींदारी व्यवस्था को लागू करने के बाद राजमहल की पहाड़ियों की कहानी को हमने पढ़ा, उसी जो इतिहास है उसको देखा। लोगों ने उनका आपका कैसे विरोध किया, कैसे लोग वहाँ आपका रहा करते थे, इस इमेज के माध्यम से और इस जानकारी के माध्यम से हमने पढ़ने का वो आपका प्रयास किया। क्लियर है। ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे शिकार किस तरीके से होता था और क्या क्या चीजें वो आप पे जंगल संपदा के रूप में इकट्ठा करते थे जो उनके अपने जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण था। इन सब चीजों को आपका देख चुका था और हम लोग इन पर बात कर चुके थे। ठीक, इन सब को हमने आपका अच्छे से आपका देख लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इतना एक बार देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे की हो चैप्टर संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से देख लें आप एक बार। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जब शांति स्थापन जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तब पहाड़ी लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बल से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। कहाँ चले गए? जो पहाड़ है उनके अंदर चले गए। अंदर का मतलब हो जंगल की ओर बढ़ जाना। 1810 से 11 की सर्दियों में बुकान बुकाना बुकान ने इस क्षेत्र की यात्रा की और यहाँ के स्वाभाविक ही था कि पहाड़ी लोग बुकान को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। जब कोई बाहर का व्यक्ति किसी क्षेत्र में आता है तो लोग उसको संदेह और अविश्वसनीय रूप से ही देखते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा था, स्थिति परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी। शांति अभियान के स्थापन और अनुभव क्रूर दमन की यादों के कारण मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाकों में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि गोरा आदमी ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उनके जंगल और जमीन को छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के संसाधनों को नष्ट पर उतारू है। वास्तुतः इन्हीं दिनों में एक नए खतरे की सूचना मिली थी, वह संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगल का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ियों को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और वह चावल और कपास उगाने हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुस चले। और चूंकि संथाल बंदिशों की निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ी और भीतर की और पीछे हटने लगे। कैसे हुए? इन्होंने आपका जमा लिया और पहाड़ियों को जो था और पीछे की ओर हटने लगे। पहाड़ी लोग अपनी झूम खेती के लिए खुदाला का प्रयोग करते थे। इसका खुदाला का इसलिए यदि कुदाला को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता था, ये क्या था? ये पहाड़ी जीवन का प्रतीक था। हल को नए बंदिशों यानी कि संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व माना गया, कि जो हल है वो क्या है? उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व है। क्लियर है? तो कुदाला और हल उनके लिए कैसा हो गया? एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हल
और कुदालों के बीच यह लड़ाई बहुत लंबी चल रही। एक हल पहले आया कि कुदाला, इसके बीच का ये भी एक चीज इसमें अपनी। अब देखिए, संथाल की अगुआ बंदी से सन 1810 में अंत में बुकान की गुंजाइश पहाड़ों ने जो राजमहल की श्रृंखलाओं का एक भाग था को पार किया और आगे की चटनी प्रदेश के बीच से निकलकर वहां के एक गांव में पहुंच गए। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, इसके आसपास जमीन खेती के करने के लिए अभी अभी भी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उससे पता चलता है कि मानव श्रम समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र में को काया पलट कर रहा था। उसने देखा कि गुजारिया भी अभी अभी काफी जुताई की है। इससे पता चलता है कि इसने कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूं कि इस सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। कह रहे जैसे यहाँ कुछ है, इसको कितना सुंदर बना जा सकता है और समृद्ध कर सकते हैं विश्व के किसी भी क्षेत्र की तरह। और हम लोग विकसित भी कर सकते हैं कि यहाँ की जमीन अव्वल आपका चट्टानी है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया है। और बुकान ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। कह रहे कि जब ये व्यक्ति आया तो उसने देखा कि इतनी बढ़िया जो आपका तंबाकू की खेती और सरसों की खेती हो रही थी, उसने ऐसा कहीं और नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि की सीमाएं काफी बढ़ा ली है और इसलिए वे इलाकों में 1800 के आसपास आए थे। कहाँ आए थे? 1800 का जो टाइम है उसके आसपास ही आए थे। ठीक, उन्होंने वहां पर लोगों को नीचे की ओर ढाल में भगा दिया और जंगलों को साफ किया और फिर वहां बस गए। लोगों को हटाया और वहां जाके बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी में कैसे पहुंचे? अब कहानी ये थी, जो आपके संथाल लोग हैं वो राजमहल की पहाड़ियों पर पहुंच कैसे गए। संथाल 1780 के दशक के आसपास के बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार कराने, खेतों का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। भाड़े पर मतलब होता किराए पर। संथाल लोगों को वो क्या करते थे? किराए पर रखते थे। कौन? बेसिकली जो जमींदार लोग थे। और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महल बसाने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोगों ने पहाड़ को अपनी बस में वहां करके स्थायी कृषि का एक स्थान पर बसने में असफल रहे। अब प्रयास था कि हम लोग बस जाएं, वहां रहने लगे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तब उनका ध्यान संथालों की ओर गया। कह रहे जो आपके संथाल हैं उनके ऊपर गया। पहाड़ी लोगों को जंगल के काटने के लिए हल के साथ वहां लगाने को तैयार ना थे। उन्हें यह उपद्रवी आपका व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बंदी से प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें जंगल का सफाया करने के लिए हिचकिचाता नहीं था और वे भूमि की पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथाल को जमीन देखकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए बाप के तैयार किया गया। 1832 तक जमीन में एक काफी बड़े इलाके को तामीन इन कोहो के रूप में आपका सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हाल ही में चलाकर खेती करनी थी, स्थायी किसान बनाना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि पर अनुदान पत्र में यह सत्र क्या थी? सत्र थी, शर्त थी। क्या करना पड़ेगा? स्थायी किसान बनाना है संथालों। और उन्हें दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ कर पहले 10 वर्ष के भीतर जोतना था। जितनी भूमि मिली है उसमें से कम आपको 10वां भाग जोतना ही पड़ेगा और 10 वर्षों के भीतर जोतना है। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उसका नक्शा तैयार किया गया। चारों तरफ आपके खंबे गाड़कर उनकी परिसीमाएं निर्धारित कर दी गई। मैदानी इलाकों में स्थायी जो आपके कृषकों की दुनिया और पहाड़ी लोगों की आपको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये सारी चीजों को देखा और सुनिश्चित किया गया कि भैया क्या कुछ कैसे है, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग बसेंगे, कैसे आए संथाल,
ये सारी कहानी आप इसमें से आपको सुनिएगी और आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से ये पूरा गांव यहाँ बसा हुआ है, चला है। आप देखते हैं, दामिन ई कोही के सीमांकन के बाद संथालों की बस्ती बढ़ी और तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या जो 838 में 40 थी, वो तेजी से 1851 में बढ़कर 1473 पहुंच गई। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या केवल 3000 थी, इससे बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में आपका राजस्व में राशि वृद्धि होती चलेगी। लोग बढ़ेंगे तो लोग अपनी जमीनों को ज्यादा उपजाऊ करेंगे तो पैदावार होगी तो अंग्रेजों को टैक्स मिलेगा। फाइनली उनको अपने राजस्व से मतलब था। 19वीं शताब्दी में के संथाल गीतों और मथकों ने उनकी यात्रा में लंबे इतिहास में बार बार उल्लेखित किया गया है और उन्हें कहा गया है कि संथाल लोग अपने के लिए बसने के लिए संथालों की खोज के बराबर बिना थके पाप के चलते रहते थे। बस ये दामिनी कोही में आकर मानो कि ये यात्रा आपका संपूर्ण विराम लगा। कैसा हुआ? संपूर्ण विराम लगा। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ियों ने इसका प्रतिरोध किया और अंतोगत इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने से मजबूर कर दिया। उन्हें निचली पहाड़ियां घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और कह रहे हैं कि ऊपरी पहाड़ियों की चट्टान और अधिक बंजर इलाकों के भीतर, कह रहे जो अधिक बंजर इलाके उनके भीतर आप देखेंगे शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर वे गरीब हो गए, झूम खेती नई नई जमीन खोजने लगे और भूमि की प्राकृतिक उर्वरा का उपयोग करने लगे। ठीक क्षमता पर निर्भर आपके रहती गई। अब सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। पहले पहाड़ियां इसलिए अपने तरीके झूम को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते थे। जब इस क्षेत्र के जंगल के लिए साफ कर दिया गया तब पहाड़ियां और शिकारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपने पहली वाली खाना बदोश जिंदगी को छोड़ दिया और अब वे एक जगह बस गए और बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसलों की आपकी खेती करने लगे। व्यापार तथा साहूकारों का लेन देन होने लगा, किंतु संतालों ने अभी भी जल्दी यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की है उनके हाथों से नहीं निकल रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार यानी कि राजस्व यानी कर लगा रही है। साहूकार यानी कि दीकू जो बाहरी लोग हैं बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे हैं। दिक्कत क्या हुई? जब तक कम लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसको जमींदारी व्यवस्था में बदला और कर्ज अदा ना किया जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। समस्या क्या हो रही है? अब पहले तो सीधा आपके टैक्स ले रहे थे, अब क्या हो गया कि जमींदारी छूट रही है, दीकू लोग बाहर के लोग आकर शासन कर रहे हैं और वो क्या है ब्याज की दर कैसी वसूल रहे हैं? ऊंची वसूल रहे हैं। तो अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ संघर्ष होगा संथाल और जो बाहर के जमींदार लोग आएंगे उनके बीच, और ऐसा ही यहाँ आपको दिखाई भी देगा। और जमीन के लोग दामिन इलाकों में अपने नियंत्रण पर दावा कर रहे हैं। 1860 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे कि एक आदर्श समय का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदार, साहूकार और उपनिवेश राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। 1855-56 में संताल के, अब देखिए संताल विद्रोह कब होता है? 1855-56 में। विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। फिर जब विद्रोह हुआ तो एक नया परगना बना दिया और 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर, ये बिहार का है, वीरभूमि जिला जो आपका पश्चिम बंगाल, उपनिवेशिक राज की आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना, परगना मतलब क्षेत्र,
तहसील जैसा बना दिया गया और जो विशेष कानून लागू करने से संथाल संतुष्ट हो जाएंगे। कह रहे हम क्या करेंगे, एक इनका परगना बना देंगे अलग, एक उसकी सीमा निर्धारित कर देंगे और वहां का जो कानून है वो कानून कैसे कर देंगे अलग, और क्या हो जाएंगे, जो आपके संथाल लोग हैं वो कैसे हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, चलो कुछ हमारे लिए किया तो सही। इस तरह की सोच के साथ अंग्रेज आगे बढ़े। क्लियर है। अब सबसे पहले आप देखिए, ये देखिए सिंधु माझी संथाल नेता, ये उस जमाने के 1855-56 में जो आपका विद्रोह हो रहा था, ये उस विद्रोह के नेता थे। क्लियर है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं आपके सामने, ये क्या है, उस जमाने के विद्रोही नेता। इन्होंने विद्रोह को प्रारंभ किया कि बीकू लोग हमारे यहाँ आ रहे। अब देखिए मांझी साहब को देख लिया, अब कैसे इन्होंने आपका चित्र दिखाया। कह रहे हैं कि संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों को युद्ध करते हुए दिखाया है। 23 फरवरी 1856 को इलेक्ट्रॉन लंदन न्यूज में प्रकाशित इस विद्रोह चित्र ने ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो पहले नवीर और शांत दिखाई देते थे, अब एक नरसंहार और बर्बर पूरे कृत्य का स्थान ले चुके हैं। समस्या क्या थी, ये पहले बड़ा इनको अलग मानते थे। देखिए इन्होंने क्या किया, कैसे अंग्रेजों को मारा उसमें दिखाया गया है। किससे चलाते थे ये लोग, तीर भाले, तीर कमान, जिस तरह से वो आपके जंगल में रहते थे उस तरीके से। अब देखिए, अब ये इसके बारे में जानकारी है कि संथाल के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 को आपका इलेक्ट्रेड स्टेट लंदन न्यूज में प्रकाशित विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके छन्न बीन गए हैं। संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, गांव को आग लगा दी गई है। जलते हुए गांव का चित्र ब्रिटेन में आम जनता में दिखाया गया और गर्व पूर्वक यह दर्शाने के गया कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली। बताइए कितनी दुख की बात थी कि अगर किसी का घर जल रहा है तो उसको वो कैसे मानते हैं, गरिमापूर्ण, बड़े शक्ति वाला मानते हैं। और इनमें विद्रोह को कुचल डालने से औपनिवेशिक व्यवस्था की थोपने की योग्यता भी आपको दिखाई दी। ठीक, ये इसमें देखा। और देखिए ये पहले इमेज देखिए, कुछ सैनिक हैं जो आपका संथालों को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं, घोड़ों पर बैठे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। संथाल कैदियों को ले जा रहे हैं, दिखाया गया। ध्यान दीजिए, इस चित्र में इस प्रकार की राजनीतिक संदेह देते हैं और आप देख सकते हैं कि चित्रों के बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय वर्गीय होकर किस शासन पर हाथी पर सवार घोड़े पर बैठकर अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ाता चल रहा है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में हुक्का है, ये हुक्के को क्या चल रहा है, गुड़गुड़ाता हुआ चल रहा है। यह तस्वीर दिखाती है कि परेशानी का समस्या समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोह अब जंजीरों से बंधे जेल जा रहे हैं, कंपनी के सिपाही चारों ओर घेरे हैं। इस तरह तस्वीर ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाती है। अजय का मतलब जानते हो, कभी ना हारने वाले को। ये बंद कर रखे हैं, ये संथाल लोग हैं और इनको सबको जेल लेके जा। ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त कराने के लिए पर्याप्त किया गया। तो सोच के देखिए, इस तरीके से विद्रोह को चलाया गया, इस तरीके से विद्रोह को कुचला गया। आप इनको आम रूप में देखकर समझ सकते हैं कि उस जमाने में क्या रहा होगा। क्लियर है। संथालों के बारे में बुकान के विचार, नई जमीन साफ करने में वे बहुत होशियार थे, लेकिन नीचता से रहते थे। उन्हें झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती थी, दीवारें सीधी खड़ी होती थी, छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती थी जिन पर भीतर की ओर लेप और प्लास्टर रहता था। झोपड़ियां मैली कुचली होती थी, छत सपाट, उनमें कम उभार होता था। कुडुआ के पास सट्टा ने बुनकाओं की पत्रिका निम्नलिखित थी। आगे देखेंगे, 1 मील
वहां चलने के बाद मैंने चट्टानों के एक विशाल का आ गया है जिस पर कोई छोटा सा दानेदार ग्रेनेट है, लाल फिल्टर स्मोक और अवक है, और वहां साढ़े आधा मील से अधिक की दूरी पर एक चट्टान पर आया है और स्तरहीन है। उनमें बारीकी सी दोनों बवाल और बाप का ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा प्लास्टर, सफेद क्वार्ट्स और काला पत्थर आपका बरकरार है। ठीक, ये सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। तो ये सारा जो वितरण है हमको इसमें देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि भैया संथाल किस प्रकार से भूमि पर रह रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो फिलहाल इतना हम लोग देख चुके, पढ़ चुके, कर चुके। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे लिया आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है हमने संथालों के विद्रोह के कारण को भी समझा और देखा, और कैसे अंग्रेजों पे अपना कब्जा किया, वापस विद्रोह को समाप्त किया। इतना देख लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।